नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो स्विट्जरलैंड दावोस में चल रही है। यहाँ पर दावोस समिट में हमारे भारत के काफ़ी सारे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अपने अपने राज्यों में जो इन्वेस्टमेंट वो लाना चाहते हैं उसके लिए। साथ में ही हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सर भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्विस रेलवे को बहुत अच्छे से बारीकी से जाना और वहां के ऑफिशियल से बातें भी करी और बहुत सी चीज़ें रिवील करी कि वो भी आगे जा करके भारतीय रेलवे में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी देखते हैं क्या उन्होंने बोला वहां पर मीडिया इंटरेक्शन में। Railway Minister, now you had an interesting conversation with what Swiss Railways yesterday. Yeah. And this had something to do with the pace of railroad construction, rail line construction. Yeah. So tell us a little bit about that. So I visited the Swiss Railways Control Center yesterday and had a lot of interactions with the top management. They are really excited at the pace of railway construction in India. What is the rollout of Kavach now in India? What percentage of, say, passenger trains or goods trains or routes are covered by that? See, the entire world moved to automatic train protection in 1990s. The governments of those days, they never had any interest in getting the new technologies. It's in 2016 for the first time that we had a automatic train protection system approved. 2016 we did the first trials and it's a very the system approval process is a very meticulous. It's called SIL 4 level, SIL 4. So where you don't permit a single error in thousands of operations, right? So that kind of process happened. 2019 is when the certification got done. Yeah. And 2020-21 were basically COVID years. And now we are right now implementing it on 1,500 kilometers. And very soon we'll be taking out the next project for 6,000. तो दोस्तों, आपने सुना अश्विनी वैष्णव सर क्या कह रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकारों को भी दोष दिया कि उन्होंने ज़्यादा सेफ्टी की फीचर जो आने चाहिए भारतीय रेलवे में, सिग्नलिंग के रिलेटेड, ट्रैक्स रिलेटेड, उस पर काम नहीं हुआ। हालांकि 2016 के बाद से जो धीरे धीरे उन्होंने चीज़ें बताई उसमें वो कवच की ही बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जिसकी फैसिलिटी धीरे धीरे हमारे भारतीय रेलवे के और भी ट्रैक्स में आगे जा करके दी जाएगी। तो कवच और हमारे यहाँ पर और भी जो सिग्नलिंग से रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी। अब यहाँ पर बात उठती है, यहाँ पर दुनिया में इतने बड़े बड़े रेलवे नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हाई स्पीड रेल मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अश्विनी वैष्णव सर स्विस रेलवे की बात ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि हाई स्पीड ट्रेन भी नहीं चलती है। थोड़ा सा जानते हैं स्विस रेलवे के बारे में। देखिए 5323 किलोमीटर में फैला हुआ स्विस रेलवे, यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें नहीं चलती हैं। 80 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेनें चलती हैं और 137 किलोमीटर का एक छोटा सा हाई स्पीड ट्रैक है। यहाँ पर 99% इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स हैं। यहाँ के जो ट्रैक्स हैं स्टैंडर्ड गेज पर बेस्ड हैं, मतलब 1435 मिलीमीटर का यहाँ पर ट्रैक होता है हमारे यहाँ पे, जबकि ब्रॉड गेज है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज के साथ में ये जो रेलवे सिस्टम है ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, जबकि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें नहीं चलती हैं। देखिए स्विस रेलवे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एफिशिएंसी पे। मल्टी मॉडल ट्रांजिट यहाँ पर मौजूद है, मतलब रेलवे स्टेशन जहाँ है वहीं पे बस की कनेक्टिविटी है, वहीं पे बोट्स, ट्रेन, एयरपोर्ट, इन सभी की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये एक प्लस पॉइंट है स्विस रेलवे का। पंक्चुअलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि उनका सिग्नलिंग सिस्टम इतना बेस्ट है अपने आप में ही कि यहाँ पर एक्सेप्शनल पंक्चुअलिटी वो अचीव कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अश्विनी वैष्णव सर ने वहाँ पर जानी। यहाँ पर एक स्विस ट्रैवल पास भी मिलता है टूरिस्ट को, जिससे टूरिस्ट अनलिमिटेड ट्रैवल कर पाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लाइक बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, इन सभी में। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया है स्विट्जरलैंड की सरकार ने। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। हालांकि हमारे देश में भी NCMC कार्ड्स का चलन अब बढ़ रहा है, जिस एक कार्ड के द्वारा ही आप काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में एक्सेस कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के कार्ड्स की चलन भारत में भी अब आगे जाकर के बढ़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन्स क्यों नहीं है। देखिए स्विस रेलवे जो है ना, उनका कहना है कि वो ज़्यादा हाई स्पीड पर फोकस ना करते हुए एक नॉर्मल 80 to 200 kmph की स्पीड पर ही फोकस करते हैं। साथ में सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है एफिशिएंसी प्रोवाइड कराने में, वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में, पंक्चुअलिटी प्रोवाइड कराने में एंड सीनिक ट्रैवल करवाने में। स्विट्जरलैंड काफ़ी सुंदर है और साथ में ही उनकी जो रेलवे रूट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ऐसी जगह बनाया गया है जिससे कि आपको
ट्रैवल करते दौरान बाहर की ब्यूटी बहुत अच्छे से देख पाएंगे आप। अगर ज़्यादा ही तेज बुलेट ट्रेन अगर यहाँ पे चलेगी तो आप इस ब्यूटी को तो अनुभव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ के रेलवे सिस्टम में पूरा ध्यान रखा गया है कि आप सीनिक ब्यूटी भी देखें, एफिशिएंसी भी हो पूरे सिस्टम में, जल्द से जल्द आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएं, वहां से भी आपको एक नया ट्रांसपोर्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये पूरा स्विस रेलवे ने इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। तो कुछ यहाँ से जो भी सीखने को मिलेगा, अब देखते हैं अश्विनी वैष्णव सर आकर के भारत में क्या इसके ऊपर कुछ आंसर देते हैं, क्या कुछ वो प्लानिंग करेंगे भारतीय रेलवे में, क्या वो कुछ इंप्लीमेंट करेंगे नए आगे जाकर के भी। तो देखते हैं अश्विनी वैष्णव सर क्या कहते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे इंडियन मीडिया ने काफ़ी आर्टिकल्स छापे हैं कि भारत में भी कुछ नया होगा, स्विस रेलवे से जो भी कुछ अश्विनी वैष्णव सर ने देखा वो इंप्लीमेंट हो सकता है भारत में भी। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, स्विस रेलवे में हाई स्पीड ट्रेन ना होते हुए भी, जैसे हमारे भारत में भी नहीं है, क्या ये एक बहुत अच्छा मॉडल है जो वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ और इतनी अच्छी पंक्चुअलिटी निकाल पा रहे हैं? क्या भारत में हम लोगों को वही लाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ भी हाई स्पीड ट्रैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैक हैं उन्हीं ट्रैक्स पर ट्रेन अगर सही से चल जाएं वही बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।